पुलिसिंग में आईटी का उपयोग कर पुलिस की कार्यवाही को, कार्यशैली को पारदर्शी भी बनाना है और ज्यादा कुशल भी बनाना है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों द्वारा वर्ष 2019 में पुलिस कर्मियों को तथ्याधुनिक बनाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ पुलिस ने ई-बीट एप्लीकेशन की शुरुआत की थी, जिसके चलते बीट कर्मियों के काम में न केवल अत्यधिक सुधार हुआ है बल्कि उनकी कार्यप्रणाली में जनसाधारण के दृष्टिकोण से पारदर्शिता भी आई है। तदुपरांत पुलिस, न्यायपालिका, फॉरेंसिक लैब, कारागार और अदालत के बीच की भौतिक दूरियों और कागजी औपचारिकताओं को कम करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की CCTNS और ICJS परियोजनाओं को चंडीगढ़ के हर थाने में लागू किया गया, जिससे न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाने की कार्यप्रणाली में भी निपुणता आई है। ICJS से मुझे इन्वेस्टिगेशन में बहुत फायदा होता है। किसी भी केस की इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर तुरंत मिल जाती है। इससे समय की बचत हो जाती है। टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाती है, जिससे हमारी कार्यक्षमता में बहुत सुधार हुआ है। सब इंस्पेक्टर सुरेश जैसे कई आईओ आज CCTNS व ICJS परियोजनाओं के इस्तेमाल से अपनी कार्यक्षमता में निरंतर बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी की दिशा में काम करते हुए चंडीगढ़ पुलिस आज माननीय गृह मंत्री के करकमलों द्वारा इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ICMS की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत शिकायतकर्ता घर बैठे ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यही नहीं, एक यूनिक यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी भी घर बैठे किसी भी समय अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकता है। पार्किंग को लेके मेरा पड़ोसी से काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। मैंने चंडीगढ़ पुलिस की ऐप पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करी और मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ और एक चंडीगढ़ पुलिस का अधिकारी मेरे घर आया। उसने मुझे कांटेक्ट किया और मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई स्टार्ट की, जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। ICMS डैशबोर्ड की मदद से हम अपने IOs की दैनिक कार्यवाही पर कड़ी निगरानी रख पा रहे हैं, जिससे अभियोगों की निष्पादन की संख्या और गुणवत्ता दोनों में ही वृद्धि आ रही है। जनसाधारण के यथावत विश्वास हेतु ऐसे ही एक और प्रयास का महामहिम गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों द्वारा आज शुभारंभ किया जा रहा है EFIR, जिसके तहत चोरी होने की सूरत में पीड़ित को EFIR नामक प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते ही FIR की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति मिल जाएगी। चोरी के मामले में पीड़ित को न तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़ेगी तथा अनट्रेस्ड आर्टिकल्स की रिपोर्ट भी उसे व उसकी बीमा कंपनी को स्वतः ही मिल जाएगी। इस हेतु माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा ई-कोर्ट की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। शहरवासियों के रोजमर्रा के जीवन में बेहतरीन गुणवत्ता और पुलिस की सेवाओं में अधिक से अधिक दक्षता चंडीगढ़ पुलिस का हमेशा से ही प्रमुख उद्देश्य रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर के 285 स्थानों पर 2000 से भी अधिक CCTV कैमरे अत्याधुनिक वीडियो विश्लेषण प्रणाली का उपयोग करते हुए न केवल इन स्थानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे अपितु स्वचालित अलर्ट भी उत्पन्न करेंगे, जिससे शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने और यातायात की दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। ITMS विभिन्न प्रावधान प्रदान करता है, जैसे कि अनुकूली यातायात नियंत्रण, ANPR, रात्रि दृष्टि आदि, जिसके स्वरूप हम यातायात विनियमन व यातायात परिवर्तन में सहूलियत की उम्मीद कर रहे हैं। इंटरनेट पर होने वाली अप्रिय व आपराधिक घटनाओं पर भी नकेल कसने के लिए चंडीगढ़ पुलिस निरंतर कार्यरत है। अब इस दिशा में चंडीगढ़ पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए प्रोएक्टिव होकर काम करेगी। इस हेतु शहर के विभिन्न कॉलेजों के लगभग 350 छात्रों ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा प्रारंभ साइबर प्रशिक्षुता हेतु नामांकन किया है। ये कार्यक्रम इन्फोसिस व साइबर विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिन्होंने छात्रों के साथ साइबर डोमेन में अपना ज्ञान व अनुभव साझा किए हैं। इन्फोसिस CSR ने चंडीगढ़ पुलिस के साइबर स्वच्छता मिशन को सपोर्ट करने के लिए अपने टेक्निकल SMEs एक्सपर्ट्स को एंगेज किया है, जिसके द्वारा हम लोग 3-4 महीने की ट्रेनिंग पुलिस कर्मी और 4th ईयर BTech स्टूडेंट्स को दे रहे हैं।
मैंने सीखा है कैसे हमें अपने डिवाइसेस को सिक्योर करना है, कैसे हमारी साइबर सेफ्टी अपने हाथ में है, एंड वी नीड टू शेयर दैट विद एवरीवन। This internship is playing a very big part in that, and I'm thankful to the police department for coming up with this initiative. कॉलेजेस, इंडस्ट्री और युवाओं के साथ मिलकर चंडीगढ़ पुलिस एक सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम का निर्माण करने के प्रयास में है। ये जो यंग ब्रेन्स हैं, इनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ये लोग उन नए आइडियाज़ के साथ आएँ जो पुलिस की इन टेक्निकल क्राइम्स की विवेचनाओं में और इन्वेस्टिगेशंस में मदद करें। चंडीगढ़ पुलिस एक सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेनकॉप्स की स्थापना के लिए भी तैयार है, जो आने वाले समय में चंडीगढ़ के आसपास के राज्यों की भी साइबर सुरक्षा में मदद करेगा। विश्व में सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुजरात के अंदर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसके पीछे उद्देश्य था कि हमारी जांच का फॉरेंसिक साइंस अभिन्न हिस्सा बने। चंडीगढ़ पुलिस और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के बीच आज एक MOU किया जा रहा है, जिसके तहत NFSU शहर की पुलिस को फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध करवाएगा। केवल यही नहीं, अपराधी को सजा दिलाने के उपरांत कारागार में उसकी उपस्थिति के दौरान मनोवैज्ञानिक शैली में उसकी सोच में सुधार हेतु भी चंडीगढ़ पुलिस यथावत कार्यरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग के उद्देश्य से शहर को आने वाले समय में भी सजग व सक्षम पुलिस बल उपलब्ध करवाने के मिशन के साथ सारंगपुर में एक अत्याधुनिक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की योजना है। चंडीगढ़ पुलिस को उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण केंद्र भारत सरकार का एक क्षेत्रीय साइबर व फॉरेंसिक प्रशिक्षण केंद्र बनने में सक्षम होगा। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं मॉनिटर किए जाने वाले प्रगति डैशबोर्ड पर चंडीगढ़ पुलिस का प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में साल 2020-21 में प्रथम स्तर पर रहा है। चंडीगढ़ पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है। बीट बुक, CCTNS और ERSS लागू करने में हाल ही में प्रथम रैंक हासिल करने वाली चंडीगढ़ पुलिस का एक ही लक्ष्य है, पारदर्शी होते हुए अपने हर कार्य में प्रबुद्धता के साथ प्रवीणता का संचार। चंडीगढ़ पुलिस। जय हिंद।